Namaskar students, myself Rajendra Shekhawat. Welcome to our YouTube channel. Today we are discuss about the elements, compound and mixture. First of all we discuss about the elements. Elements को हिंदी में बोलते हैं तत्व. Elements are made of same type of atoms. मतलब जो भी एलिमेंट यानी तत्व होते हैं वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं. और हम सभी जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है. अगर सेम एटम्स होंगे तो उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाएंगे तो मतलब वो एटम भी चेंज हो जाएगा और एटम के चेंज होने पर एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा. समझ गए. जैसे हीलियम में क्या होता है कि 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो जो भी हीलियम के जितने भी एटम्स, हीलियम का एक एलिमेंट होगा उसमें इनफाइनाइट हीलियम के एटम्स होंगे, उनमें सभी में कितना प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे. अगर 3 प्रोटॉन हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो लिथियम का एटम बन जाएगा और एलिमेंट भी किसका बन जाएगा? लिथियम का हो जाएगा. जैसे ये एक आयरन की रोड है तो ये एक आयरन का टुकड़ा आयरन का पीस मान सकते हो. तो ये क्या हो गया? एक आयरन का एलिमेंट हो गया, क्योंकि इसमें जो सभी एटम्स हैं वो किसके हैं? आयरन के. इसमें कोई मिक्सचर नहीं, क्योंकि प्योर आयरन का पीस है. मतलब प्योर जो भी चीज होगी, प्योर सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा? हमेशा एलिमेंट होगा, क्योंकि इसमें सारे एटम्स किसी के हैं? आयरन के हैं. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गया. अब अपन बढ़ते हैं कंपाउंड की तरफ, जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, यौगिक. When 2 or more than 2 elements are combined together with the help of chemical bonding. मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं किसकी मदद से? रासायनिक बंध की सहायता से, तो क्या बनाए? यौगिक. नया जो सब्सटेंस बनाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? यौगिक और कंपाउंड बोलते हैं. जैसे ये क्या है? टेबल सॉल्ट है. बोले तो खाने का नमक. देखो ये है टेबल सॉल्ट. इसका फॉर्मूला होता है NaCl. तो इसमें क्या हुआ? एक एलिमेंट किसका है? सोडियम का, Na का. एक एलिमेंट किसका आया? क्लोरीन का. तो ये क्या बना? इन ए फिक्स्ड रेशियो, यानी इनका फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है. मतलब जब एक Na आएगा और एक Cl आएगा तभी नमक बनेगा. अगर 2 Na आ गए और एक Cl आ गए तो नमक नहीं बनेगा. दूसरी तरफ देखो, ये है शुगर, टेबल शुगर, जो अपन खाने की शुगर काम में लेते हैं, जो चाय वाय वगैरह में डालते हैं, अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, यानी C12H22O11. इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. ठीक है. ये है रेत या सिलिका डाइऑक्साइड, SiO2. इसमें क्या है? सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है. ठीक है. जब एक सिलिका होगा और 2 ऑक्सीजन होंगे तभी क्या बनेगा? सिलिका डाइऑक्साइड बनेगा, या मतलब जो भी हो, मिट्टी या रेत जो भी बनेगी. ठीक है. अब देखो कंपाउंड में खास बात क्या होती है? कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं उनको अपन अलग अलग नहीं कर सकते. क्या आप नॉर्मल डेली लाइफ में आप ये नमक है, इसमें से आप सोडियम और क्लोरीन अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते. क्या ये रेत है या मिट्टी है, उसमें से आप सिलिका डाइऑक्साइड को, सिलिकॉन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते. ये टेबल शुगर है, उसमें से आप क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग कर सकते हो? हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकली बॉन्डिंग होती है, इनमें केमिकल चेंज होता है. जैसे मतलब आप जानते हो कि सोडियम की प्रॉपर्टी होती है कि सोडियम को हम मतलब केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि अगर अपन इसको नॉर्मल रखें तो ये आग पकड़ लेता है. और क्लोरीन की प्रकृति होती है, क्लोरीन क्या करती है कि अपने जो पानी में इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए अपन क्लोरीन का यूज करते हैं. पर जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो एक नया ही प्रोडक्ट बनता है, जिसे अपन बोलते हैं NaCl, जिनकी प्रॉपर्टी इन दोनों Na और Cl से बिल्कुल अलग होती है. इसको अपन खाने में यूज करते हैं. जैसे ये है टेबल शुगर C12H22O11. कार्बन का अलग यूज है, कार्बन कोयला भी होता है, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है. ठीक है. हाइड्रोजन का अलग यूज है, हाइड्रोजन गैस होती है. ऑक्सीजन गैस होती है, हमारी प्राणवायु होती है, जिसे आप लेते हैं, ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं. पर जब ये तीनों ही कंबाइन हो जाते हैं, वो भी किस रेशियो में? कार्बन के 12 एलिमेंट या कार्बन के 12 एलिमेंट होने चाहिए या 12 एटम होने चाहिए, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11, तभी मिलकर टेबल शुगर बनेगी. ठीक है. ये हो गया हमारा कंपाउंड. अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर, या जिसे हम बोलते हैं मिश्रण. When 2 or more than 2 substance are combined with a physical bonding, not a chemical bonding, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में फिजिकली मिलकर अगर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर या मिश्रण. देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ. ये वाटर है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होता है? H2O. ठीक है. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन.
तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा तभी तो वाटर बनेगा। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा तो क्या बन जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन पानी को जो अपन पीने के लिए करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो मतलब कहीं अपने जो आपने मूर्तियां देखी होगी या कहीं जो गंदी हो जाती है तो उनको साफ करने के लिए अपन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं। अब देखो मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैसे होता है बताता हूँ। देखो मैंने वाटर लिया, G1 ग्लास में डाला थोड़ा, और इसमें भी वाटर लिया, G2 ग्लास में वाटर डाला, ठीक है। अब देखो G1 ग्लास में मैंने डाला टेबल सॉल्ट, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। और G2 ग्लास में डाला मैंने सिलिका डाइऑक्साइड मतलब रेत। इन दोनों को मैंने हिलाया, ठीक है, इसको भी मैंने हिलाया, ठीक है। अब देखो एक मिक्सचर में क्या बात होती है कि मिक्सचर में जो आप 2 सब्सटेंस लेते हो उनको आप सेपरेट कर सकते हो, जबकि आप कंपाउंड में सेपरेट नहीं कर सकते, और इसमें आप सेपरेट कर सकते हो। G1 गिलास में किसका मिक्सचर है, टेबल सॉल्ट यानी नमक और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, नमक और पानी का मिक्सचर। नमक पानी आपस में बिल्कुल घुल चुके हैं, ठीक है। और G2 गिलास में किसका मिक्सचर है, नमक और रेत। क्या रेत नमक में, रेत पानी में घुला हुआ है, नहीं घुला हुआ है, और नमक पानी में घुल चुका है, तो ये कौन सा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। और ये कौन सा हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो 2 सब्सटेंस होते हैं उनको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि आप इसमें इजीली सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि ये नीचे परसिपिटेट हो गया, नहीं नीचे जम गया ये, देखो तो आपको दिख रहा है ये इसमें घुलेगा नहीं पूरी तरीके से, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में पूरी तरह घुल जाएगा। और देखो आप इसके कोई से भी कंपाउंड को उठाओ, हर में नमक और पानी की मात्रा सेम आएगी, मतलब इनका रेशियो सेम रहेगा। यहाँ पे देखा होगा तो सब नीचे जम जाएगा, कहीं से उठाओगे तो वो अलग अलग आएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर आपको समझ में आया होगा। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो पूरे उनका मतलब जो प्रतिशत मात्रा होती है वो पूरे पूरे मतलब सॉल्यूशन में या पूरे मतलब सेम रहती है, तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मतलब सी वाटर में क्या होता है, नमक और पानी का मिक्सचर होता है, बहुत वेस्ट तरह के सॉल्ट होते हैं तो उनका हमेशा मिलता है। शुगर एंड वाटर का मिक्सचर हो गया। इसमें क्या होता है, मड यानी कीचड़। आप देखना रेत और बजरी या मतलब मिट्टी या पानी का मिक्सचर करना, क्या आएगा, रेत आएगी, वो क्या बोलते हैं, क्या आएगा, मड आएगा, कीचड़ आएगा। उसमें आप पानी को और कीचड़ को अलग अलग आसानी से कर सकते हो, जबकि नमक और पानी में नमक पानी को आप सेपरेट तो कर सकते हो, पर क्या अगर आप उसको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, आपको सेपरेट करने के लिए वो अपन गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने से क्या होगा, मतलब पानी पानी उड़ जाएगा और नमक नमक नीचे बैठ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अब हम इसका आगे थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आज आपको बताया कि अपन ने एलिमेंट पढ़ा, एलिमेंट मैंने आपको बताया क्या, लोहे की रोड के बारे में। इसमें सभी सब्सटेंस, सभी एटम्स लोहे के ही, आयरन के ही हैं, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। फिर मैंने आपको बताया कंपाउंड मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे कंपाउंड के। टेबल सॉल्ट NaCl, इसमें सोडियम और Cl एक फिक्स्ड रेशियो में है। शुगर C12H22 हो गया, इसमें कार्बन हाइड्रोजन फिक्स्ड रेशियो में है। और रेत जिसमें या मिट्टी सिलिका डाइऑक्साइड SiO सिलिकॉन और ऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों फिक्स्ड रेशियो में है। फिर मैंने आपको बताया मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते हैं। एक तो अनफिक्स्ड रेशियो होता है उनका, और दूसरी बात होती है वो फिजिकली मतलब फिजिकल चेंज होता है उनमें, यानी फिजिकली बॉन्डेड होता है, नॉट ए केमिकल बॉन्डेड। तो मैंने आपको बताया कि शुगर एंड पानी का सोल्यूशन और रेत और पानी का दोनों ही क्या है, मिक्सचर है, पर शुगर और पानी का सोल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस सोल्यूशन है, और रेत और पानी का एक हेटेरोजेनियस सोल्यूशन है। जैसे अभी हमने थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, अब हम पहले हमने प्रैक्टिकली एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में पढ़ा था, अब हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। चलो देखो, एलिमेंट्स तत्व, एलिमेंट किससे बनते हैं, मेड फ्रॉम
ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, केवल एक ही प्रकार के एटम से बनेंगे। एलिमेंट्स को अपन क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन। एलिमेंट क्या होता है, ए सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ होता है दैट जिसे हम कैन नॉट बी broke down into any other substance. Every element is made up of its own type atoms. Total discover element 118 elements. Elements example: gold, silver, iron, कॉपर, जिंक। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, मतलब एलिमेंट केवल एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसको अपन और किसी अदर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो जो अगर आयरन का सब्सटेंस होगा तो वो आयरन में ही टूटेगा, ना कि अदर सब्सटेंस में। ठीक है। एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप एटम्स, मतलब जैसा आयरन का एलिमेंट है तो किससे बनेगा, आयरन के एटम्स से मिलकर बनेगा। टोटल अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है, और एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक। देखो जो 118 एलिमेंट्स है इनको अरेंज कर रखा है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। जो इन 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, उनको अरेंज करने के लिए अपन एक टेबल का यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। ये तो हमारे क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए। तो हम पढ़ेंगे कंपाउंड। देखो एलिमेंट्स अपन देखें तो 3 टाइप्स के लिख सकते हैं अपन। मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड्स, 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड बोले तो मिश्रण, टू और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर
are chemically bonded to each other in a fixed ratio to form compound. मीन्स दो या दो से अधिक तत्व आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं इन फिक्स्ड रेशियो में, क्या बनाते हैं? कंपाउंड। नोट है फिजिकली बॉन्डेड, ठीक है, क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, और अगला होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। इनमें कोई सबसे बड़ी बात क्या होता है? कंपाउंड बनने में क्या होता है? केमिकल चेंज होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? H2O यानी वाटर, NaCl यानी टेबल सॉल्ट। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट तो क्या हो गया? इनमें क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग होती है। दूसरी बात क्या हो गई? ईच कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड, ईच कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड डू नॉट कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। और थर्ड क्या हो गया? ये आपस में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया। क्या है? दो या दो से टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। दो या दो से अधिक एलिमेंट के रासायनिक बंध के दो आपस में मिलकर एक फिक्स रेशियो में क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। इनमें फिजिकल बॉन्डिंग नहीं होती, केमिकल बॉन्डिंग होती है। 3 टाइप्स के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट यानी आयनिक संयोजक और सहसंयोजक। केमिकल चेंज होता है इनमें। एग्जाम्पल वाटर हो गया, टेबल सॉल्ट हो गई, शुगर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो फिक्स रेशियो हो गया, 2 A1 N और 1 Cl तो फिक्स रेशियो हो गया। प्रॉपर्टी क्या होगी? केमिकल बॉन्डिंग होती है। और देखो H2O में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी दोनों की अलग प्रॉपर्टी है। अगर कंपाउंड बनने के बाद जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं रख पाते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। ये हो गया कंपाउंड। अब पढ़ते मिक्सचर। मिक्सचर बताओ तो मिश्रण, 2 और मोर देन 2 substance are
दो या दो से अधिक सब्सटेंस आर combined to each other in a unfixed proportion and two or more than two substances are combined to each other in an unfixed proportion and physically bonded to each other। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, किसमें? फिजिकली बॉन्डेड, यानी उनके बीच फिजिकली बॉन्ड होता है, और अनफिक्स्ड प्रोपोर्शन में तो क्या बनता है? मिक्सचर, मतलब नॉट ए केमिकल बॉन्डिंग। एग्जाम्पल मड यानी कीचड़, सी वाटर, mixture of salt and water, mixture of water and sand, इसके एग्जाम्पल। अब देखो ये टू टाइप्स के होते हैं। हेट्रोजीनस और होमोजेनियस। देखो, और मिक्सचर में क्या होता है? पहले बात तो क्या होता है? फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते हैं, और जो भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने क्या ओरिजिनल प्रॉपर्टी रखते हैं। इनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, कंपाउंड में इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अब हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? सी वाटर है ना, वो होमोजेनियस मिक्सचर एग्जाम्पल है, और मड है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सी वाटर में क्या नमक और पानी का मिक्सचर होता है, तो वो आपको पूरी तरह घुल जाता है, और उसका हर पार्ट में क्या होती है? कंपोनेंट सेम होते हैं। और मड में क्या होता है? कहीं ज़्यादा पानी मिलेगा, कहीं ज़्यादा कीचड़ मिलेगा, इस टाइप का होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो आज का वीडियो समझ में आया होगा। पहले हमने प्रैक्टिकल किया, उसके बाद हमने थ्योरेटिकल पढ़ाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।